हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं बहुत सारे लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सपोर्ट किया एंड मोटिवेट किया। यस, एंड सुपर थैंक्स दे करके एनकरेज किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम, है ना। और इसलिए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी यहाँ पे। चंद्र प्रहलाद सिंह फ्रॉम यूरोप, थैंक यू सो मच। कैप्टन आर्या, थैंक यू सो मच। पूजा दत्ता, थैंक्स अ लॉट। गोपाल 1976, थैंक यू। 14 ओबरॉय, थैंक यू सो मच। कुमार 8055, थैंक यू। सेल्फ लव, थैंक यू सो मच। पंकज जायसवाल जी, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका पेनुलाय 72, थैंक यू। तन्मय प्रधान, थैंक यू सो मच। महेश खत्री, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, साईं बाबा फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, थैंक यू सो मच। गोपाल, थैंक यू। कैप्टन आर्या वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ये एक यूज़र आईडी है यहाँ पे, उनका नेम नहीं मेंशन है वहाँ पे। यूज़र QU7FG 6HT70, ओके, थैंक यू सो मच। माय लॉर्ड शिवा, थैंक यू। सीता कांता, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ एंड I have no words to express my gratitude towards all of you. जिन लोगों ने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करी है, मैं उन सब के नेम्स भी शाउट आउट करूँगी एक बार। अरविंद पटेल जी, थैंक यू। सरबजीत कौर, थैंक यू। विवेक श्रीवास्तव, थैंक्स अ लॉट। श्वेता, थैंक यू। ज्योति शर्मा, थैंक यू। गुरकिरण कौर, थैंक यू सो मच। आप सबकी पर्सनल रीडिंग्स आप सबकी गिवन डेट्स पर आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, राइट। तो आज सबसे पहले जो बात मैं करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मुझे लोगों ने ये सवाल किया कि साइंस में हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि सूर्य, इन सबको अलग नज़रिए से देखा जाता है, वाइल एस्ट्रोलॉजी में इन सब का महत्व अलग होता है ना। तो ऐसा क्यों, ये मुझसे पूछा गया। तो ऐसा इसलिए है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो साइंस में सिखाया जाता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है ना, चंद्रमा, सूर्य और किसी तरह का तारा, ठीक है, उनकी पूजा करें ताकि हमारी माइंड और बॉडी, सोल, ठीक है, ये अलाइन हो पाए और हमारे जीवन में हार्मनी आ पाए, प्रॉस्पेरिटी आ पाए, राइट, एंड हमारे जीवन में अबंडेंस आ पाए, ठीक है। आध्यात्म में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। नो मैटर साइंस ने हमको कितना इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, लेकिन साइंस ने हमें कभी ये नहीं सिखाया है कि हमें सोल लेवल पर इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ कैसे कनेक्ट होना है, राइट। चंद्रमा के साथ कैसे अपने सोल को कनेक्ट करना है, सूर्य के साथ कैसे अपने सोल को कनेक्ट करना है, ताकि हमें उन सेलेस्टियल बॉडीज़ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकें, बहुत सारे फ़ायदे मिल सकें, राइट। उनकी वर्शिप करें हम, ताकि उनसे हमारी लाइफ में हार्मनी आए, उससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, है ना, समृद्धि आए, सुख आए, अबंडेंस आए, अपार धन आए। तो ये चीज़ हमको एस्ट्रोलॉजी में ही सीखने को मिलती है, ये चीज़ हमें आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में ही सीखने को मिलती है, राइट। तो ये कुछ ऐसी गहराई की बात है, यू नो, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात है जो हर कोई इन चीज़ों पर गौर नहीं करता, हर कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। साइंस डेफिनेटली बहुत सारे प्रमाण मांगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो हो सकता है ट्रिगरिंग हो, लेकिन ये सत्य है। साइंस आध्यात्म से बहुत सारे सवाल करता है, ठीक है। ईश्वर का कोई प्रूव नहीं है, ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है,
ठीक है, इसको लेकर के कई बार साइंस आध्यात्मिक लोगों से सवाल करता है, आध्यात्मिकता पर सवाल खड़े करता है साइंस। तो आज मैं सवाल खड़े करती हूँ साइंस पर, ठीक है। अगर साइंस सच में ताकतवर है तो आज तक ईश्वर के होने का प्रूफ क्यों नहीं ढूंढ पाया? अगर साइंस सच में इतना ताकतवर है तो आज तक कभी भूकंप को क्यों नहीं रोक पाया? अगर साइंस सच में इतना ताकतवर है तो आज तक बादल को बरसने से क्यों नहीं रोक पाया? क्यों दुनिया में जगह जगह टोर्नाडोज आते हैं, बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, है ना? क्यों साइंस में इतना दम नहीं है? क्यों साइंस प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाता है? आध्यात्मिकता उस प्रकृति माँ की गोद है, राइट। साइंस की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं खुद साइंस साइड से हूँ, बट यहाँ पे मेरे मन में कुछ सवाल आए तो इसलिए मैंने इस पर बात करना ज़रूरी समझा। तो साइंस बेसिकली कुछ इस तरह के फंडे आजमाता है कि जो चीज़ प्रूव नहीं कर पाता है स्वयं, तो उस पर सवाल खड़े कर दो, राइट। तो ये चीज़ तो उचित नहीं है, राइट। साइंस को इन चीज़ों का जवाब भी ढूंढना चाहिए। ईश्वर को प्रमाणित करिए, ईश्वर का प्रूफ ढूंढिए, भूकंप को रोकिए, कुछ ऐसी मशीन बना के दिखाइए जिससे भूकंप रुक पाए। तो इसका मतलब साइंस डेफिनेटली प्रकृति के सामने नतमस्तक है, प्रकृति जो कि आध्यात्मिकता से कनेक्टेड है। सो आज भी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी सुपर पावर है। तो डेफिनेटली साइंस आज भी आध्यात्म के आगे नतमस्तक है। और साइंस जहाँ पर ख़त्म होता है, विज्ञान जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ से आध्यात्म की शुरुआत होती है, राइट। तो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया, जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी था, आवश्यक है। एंड ये मुझे आदेश दिया गया है, मुझे प्रेरणा मिली हुई है, जो मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको डेफिनेटली कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट। और ये दोनों डिफरेंट लाइन्स हैं और इनमें आपस में किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आध्यात्म बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ओर छोर नहीं है, राइट। उसका स्टार्ट और उसका एंड नहीं पता है, ठीक है। अनंत है, शिव की तरह अनंत, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ क्विकली मुझे कुछ डिवाइन गाइडेंस दीजिए जो मैं कलेक्टिव्स को कन्वे करूं। प्लीज़ मुझे क्विकली कुछ डिवाइन गाइडेंस दीजिए माय डियर एंसेस्टर्स। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। सो आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत मैग्नेटिक हैं, बहुत पावरफुल है। कोई भी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो सत्य में परिवर्तित हो जाती है वो चीज़ जो भी आप सोचते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ही सोचिए हमेशा, राइट। ये आपको डिवाइन बता रहे हैं। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो जिस तरह की चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी ना, ऐसी चीज़ आपके पास भी है शेयर करने के लिए। अगर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डीप बात है, बहुत गहरी बात है ना, कोई ऐसा तथ्य है जो आप शेयर कर सकते हैं, है ना, लोगों के साथ, तो डेफिनेटली बेबाकी से उसको शेयर करिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप कि मदर को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है ना, उनको कुछ या तो मेंटल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उनको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, राइट। एंड अगर किसी की मदर नहीं है, शी पास्ड अवे, है ना, शी इज़ इन दी हेवन एंड शी इज़ एन एंजल, राइट। तो आपकी जो मदर है डेफिनेटली
उनको कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी, राइट? तो उनको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी। अब उनका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, ठीक है? उनकी आत्मा को डेफिनेटली शांति मिलेगी। तो आपको बताया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इससे ऊपर उठिए, है ना? सो जिस तरह लोगों ने मुझसे सवाल किए थे 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के, क्या सही है क्या गलत है, स्पिरिचुअलिटी सही है कि साइंस सही है, तो सही दोनों ही हैं अपनी अपनी फील्ड में। बट ये है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पर सवाल उठाता है ना, जैसे कि विज्ञान ने आध्यात्म पर सवाल उठाया, तो विज्ञान के पास प्रमाण होने चाहिए, सॉलिड प्रमाण होने चाहिए, राइट? और या तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया हो, इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करी हो। बिना ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करे, है ना, बिना किसी प्रमाण के कैसे कोई ये घोषित कर सकता है कि ये चीज़ झूठ है, मिथ्या है ना, ये सब तो ढोंग है। इन ऐसी चीज़ों को तो कभी देखा ही नहीं गया। ज़रूरी नहीं है आपने जिस चीज़ को नहीं देखा आप उसको गलत ठहरा दोगे। नो, ये सही है। अगर आपने किसी चीज़ को देखा नहीं है तो वो गलत है, असत्य है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जो हमने देखी नहीं है, ठीक है? हम राई के दाने से भी छोटे हैं, ठीक है, इस ब्रह्मांड में। यस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आज मैं थोड़ा डीप आध्यात्मिक बातें कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा गहरी बात थी ये, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने डिवाइन फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। यस, लेट्स सी मेरी डिवाइन फैमिली की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, अबंडेंस आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी इंजॉयमेंट आ रही है। चैरिटी करेंगे आप, दान पुण्य करेंगे आप। यस, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है? बहुत सारे चैलेंजेस आपकी तरफ भेजे गए, आपने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं पास्ट में। यस, नो कांटेक्ट, ऐसे लोगों से नो कांटेक्ट रखिए, ठीक है? जिन लोगों ने आपको बैक स्टैबिंग करी है, जिन लोगों ने आप पर आपके पीठ पर छुरे भोंके हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, सो कोई आपकी तरफ बहुत पैशनेटली आ रहा है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायरेबल समझता है, कोई पैशनेटली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, राइट? सो ये कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। क्विकली हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, ठीक है? डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। ओके, सो यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है, इनविजिबल मुकुट पहना हुआ है। ईश्वर ने आपको वो इनविजिबल मुकुट दिया है, राइट? फेक मैन, तो कोई आपकी लाइफ में फेक मैन है, कोई फेक है ना? आपको बोला जा रहा है कि उन पर थोड़ा सा सावधानी से विश्वास करिएगा, अगर विश्वास करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, या तो कोई डॉक्टर है, ओके? डॉक्टर, फेक मैन, आई डोंट नो किस बारे में बात हो रही है। ओके, आपको बेटर पता होगा, आपकी लाइफ की बात है। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, जिस किसी के साथ भी ये रेजोनेट होता है, आपको यूनिवर्स का टोटल सपोर्ट है, आपको ब्रह्मांड का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? तो आपको बताया जा रहा है, यस, योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर के बहुत केयरिंग है, ठीक है? उनको आपसे रिलेटेड कोई आपको लेकर के कोई षड्यंत्र रचे या आपके बारे में कोई गलत बोले या आपको लेकर के कोई गलत बात करे,
ये उनको बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कुछ भी गलत हो, ये आपके एंसेस्टर्स को बर्दाश्त नहीं है। ओके, देखते हैं दिस वन। डोंट ट्राई टू मेक एनीथिंग राइट, जस्ट कट द फेकस्टर्स ऑफ। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फेक है, ठीक है, कोई फेकस्टर है, तो उनके साथ कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन लोगों को टोटली इग्नोर करो, कट करो, अपनी लाइफ से हटाओ। राइट, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। यू आर अ हिडन जेम। तो आप हीरा हैं, छिपे हुए हीरे, है ना, नायाब हीरे। यस, तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। लेट्स सी। ओके, मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू इज कमिंग। वाओ, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो आपको मेजर सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, आप या सो आपको कुछ इतनी बड़ी सक्सेस हासिल होगी। इतना मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो आज तक आपकी फैमिली में किसी ने अचीव नहीं किया होगा। ओके, द थर्ड आई चक्रा हील्ड। या सो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो सकता है। पॉसिबल है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो, है ना। ओके, आई टेक दिस वन। रेसिप्रोकेट एनर्जी। राइट, तो आपको जब कोई अच्छी एनर्जी दे रहा है ना, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उनको पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करिए। ठीक है, ओके। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट। ओके, तो आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ये मैसेज सुन रहा है। आप स्पिरिट्स से बात कर सकते हैं, है ना, आत्माओं से आप बात करते हैं। जो पॉजिटिव आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनसे आप बात करते हैं और आप उनको सुन भी सकते हैं। ठीक है, स्पिरिट्स आपसे बात करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ओके, ईश्वर के संदेश वाहक। तो आप ईश्वर के संदेश वाहक हो सकते हैं। आप ईश्वर के मैसेंजर हैं, गॉड के मैसेंजर हैं। ओके, यू कंप्लीट मी। तो कोई कह रहा है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। आप उनको पूरा करते हैं, आप उनके पूरक हैं। ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। ओके, किसी को आप मनाने नहीं गए। कोई आपसे रूठा था, कोई नाराज था, आप उनको मनाने नहीं गए। ओके, लेट्स सी, I'll take this one. If you're seeing owl, wealth is coming to you. अगर आपको कहीं आउल दिख रहे हैं पिक्चर्स में भी या कहीं पर भी, तो वेल्थ आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, मेजर वेल्थ, मेजर कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। राइट, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट एंजल्स के डाउनलोड्स हैं आपके लिए आए, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो लेटर्स जो यहाँ पे आए हैं, S P R N G F। ओके, 62 ईयर्स। किसी की एज हो सकती है 62, किसी की एज 26 हो सकती है, या फिर 6 फरवरी भी किसी का बर्थडे हो सकता है, या 2 जून किसी का बर्थडे हो सकता है। राइट, ओके, SPR। I'm listening ground floor. Okay, I'm listening स्पर्धा। स्पर्धा किसी का नाम है, स्पर्श, GPF। कुछ GPF
SRN रानी, शरण, कुछ शरण की बात हो रही है, शरण, प्रेरणा, प्रणित, GS, गौरी शंकर, प्राण। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशियल्स हैं आपके लिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है या फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। ये किस तरह से आपके लिए स्पेसिफिक हैं ये आपको बेटर पता होगा, ठीक है। सो ये शॉर्ट एंड स्वीट सी रीडिंग आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। एंड आई होप एंड प्रे कि आप सब बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ है वो तुरंत आपकी लाइफ से बैकफायर हो जाए, ये दिव्य शक्तियों का आदेश है, ठीक है। तुरंत आपकी जीवन से, जो भी मेरे कलेक्टिव ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जीवन से सारी की सारी नेगेटिविटी, ठीक है, बांध कर वहीं फेंक दी जाए जहाँ से वो आई थी, और उन्हीं लोगों पर प्रहार करे जिन लोगों ने उस नकारात्मक शक्ति को भेजा था, राइट। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आप सब पीसफुली रिलैक्स करिए एंड डेफिनेटली आध्यात्मिकता से जुड़े रहिएगा। एंड जब भी रात में आप सोने जाएं तो प्रार्थना करके ही सोएं। अगर 5 मिनट भी हो सके तो ईश्वर का ध्यान करके ही सोने जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई रीडिंग में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।